आज मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उम्मीद कितनी ज़्यादा जगी है, सीधे बात हम यहां के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी से करते हैं। अपार भीड़ उमड़ी थी। गंगा जी, क्या ये तब्दील वोट में हो पाएगी? ये वोटर ही था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव में आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, उसने बाबा नायक का नाम लिया, महादेव गसुआ का नाम लिया, शक्तिपीठ माँ काली का नाम लिया, भगवान कनेश्वर का नाम लिया। तो ये अद्भुत नज़ारा और कहाँ आप सुनने मिलते थे। जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री किसी बड़े शहर में या बड़े जगह पे जाकर के अपना स्टेज से जब बोलते थे ना, तो हम लोग को लगता था कि ये हमारा देवघर से बात कर रहे हैं, हमारा झारखंड से बात कर रहे हैं। आज हम लोग गांव के लोग अद्भुत हो गए कि वो मेरे गांव आकर के बात किए और हमारे गांव में आकर के गांव की भाषा से ही शुरू किए। इससे बड़ा और क्या होगा। सभी को लगता है कि हमारे आराध्य देव जितने हमारे गांव के देवता हैं, उनका अगर कोई मुंह से नाम ले ले बड़े मंच से, तो और क्या सोचता है। ये सभी के सभी वोटर थे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के परिवार थे। जैसे आपने देखा कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज तो एक उसने और नई बात कह दी कि आप जाके कह देना कि आप मेरे लिए आप ही मोदी हो, मैं अगर आपके लिए मोदी हूँ तो मेरे लिए आप भी मोदी हो। तो इससे बड़ा और क्या होता। आपको उसने मोदी का सम्मान दे रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, उसने पहले दिन से कहा था कि मैं आपका सेवक हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन रंगा सिरसा में मधुपुर की धरती में होना, ये हम सबों को गर्व का विषय होता है और गर्वान्वित करता है। हमारे बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे तभी भी वो याद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस ग्राउंड में आए थे। आज देखें ये दृश्य देख कर करके हम लोग अद्भुत हो गए। इस ग्राउंड का नाम कल ही मोदी ग्राउंड हो गया और पहली बार ऐसा होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी का जब चौपर उतरा और चौपर गया, उस दृश्य को देखे आपने। लोगों में क्या प्यार था। जो संदेश मोदी जी देके गए, उनको लोगों ने कहा कि मैं उसे अपना कर करके और आशीर्वाद के रूप में कमल फूल छाप खिला करके ही भेजूंगा। मधुपुर से, सारठ से, जामताड़ा से भी, नाला से भी, देवघर से भी, हमारे पूरा संथाल परगना से कमल ही कमल खिलेगा। भीड़ से कितने घबराहट होगी विपक्षियों में इस भीड़ को देख? आज बता दूं, जैसे कि मुझे जानकारी है कि हेमंत बाबू जो 4 महीना पहले जेल से छूट के आए हैं, वो अभी लखनगढ़िया मेला में आए हैं। लखनगढ़िया का मेला 3 दिन पहले ही लखनगढ़िया का मेला था, वो मेला खत्म हो गया। वो वहाँ क्या देखने आए हैं पता नहीं। उपचुनाव में उसने काफ़ी चीज़ बोल के गए थे, काफ़ी वादे करके गए थे। अब यहाँ जो युवा है उनसे पूछिए कि उनकी उम्र बढ़ी है या घटी है या वहीं का वहीं रुकी हुई है। अगर कहीं युवा उनसे सहमत है, माताओं को अगर कहीं उसने बोला था कि आपको चूल्हा खर्चा 2000 रुपया देंगे, युवाओं को उसने कहा था कि आप माँ बाप पे, आप अपने बड़े भाई पे आप एकदम निर्भर मत कीजिए, हम आपको 5000 देंगे। दिया क्या? जो पढ़े लिखे युवा सोचता था कि सरकार बनाए हैं, वोट दिए हैं, वोट दिलवाए हैं, वो सरकार हमको मदद करेगी, 5000 बेरोजगारी भत्ता देगा, 7000 बेरोजगारी भत्ता देगा, माँ बाप को भी हम सेवा करेंगे और उससे माँ बाप को भी अपना कुछ दवा दर जो है ला करके देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, आज मोदी जी की गारंटी और बाबूलाल जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, ये गारंटी अद्भुत आपको दिखाई दिया। लाखों में लोग आए, जगह रखने की पाँव रखने की जगह नहीं मिली, ये हम लोगों ने देखा। इससे बड़ा क्या होगा। आपने कहा हम और बलबीर दा हम लोग सब बात कर रहे थे, गुड्डू दा, ये लोग पूरे टीम हमारे सभी लोग काम कर रहे थे यहाँ पे किस तरह होगा। हम लोग कल से कह रहे थे कि नहीं इतना भीड़ होगा, इतना भीड़ होगा, आप देख लीजिएगा कि रुकने की जगह नहीं होगी। फिर भी क्या है ना, थोड़ा मन में अब मार्जिन और बढ़ेगा। कल आपने कहा था 50,000, मैंने कहा था कि 50,000 का मार्जिन रहेगा। अब मोदी जी ने कहा कि आप मोदी हो, तो मुझे लगता है कि ये कहीं 75,000 हो जाएगा। ये चलिए देखिए, ये गंगा नारायण सिंह थे हमारे साथ और अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी जी का जादू कितना इस विधानसभा में चल पाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रेनिस कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।